हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और जी हाँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईवीएस। और आपको पता है कि एनवायरनमेंट स्टडीज से संबंधित मैं अपनी एक टेस्ट सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें डेली वीडियो अपलोड करती हूँ और डेली बहुत सारे क्वेश्चन लेके आती हूँ। जी हाँ, पर्यावरण से संबंधित। और आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो ईवीएस है वो यूपी टीईटी के वनडे जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। उसके साथ साथ और जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर वीडियो में। हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे उसका आंसर बताने के साथ साथ उसका डिटेल भी बताती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर डिटेल बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज देखते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है रामसर साइट से संबंधित। और पिछली वीडियो में भी रामसर साइट से संबंधित मैं क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, 2 क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ कि रामसर साइट क्या है, आप जाके देख सकते हैं। और रामसर ये जो हम आर्द्र भूमि दिवस यानी कि रामसर साइट से संबंधित, इन्हें हम रामसर साइट्स को क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। ये मैं हिंदी में पहले ही बता चुकी हूँ, पिछली वीडियो में फिर से एक बार बता दे रही हूँ। आर्द्रभूमि कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसे वेटलैंड। ठीक है, इनकी डिटेल में मैं आपको एक बार और बता दूं कि वेटलैंड या आर्द्रभूमि वो जगह होती हैं जिन्हें जो दलदली जगह का मतलब आप समझिए कि जिनमें जीवन भर, जिन भूमि पे पानी रहता है जीवन भर वो दलदली रहती हैं, ड्राई कभी नहीं होती। ठीक है, और उन पर जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वेटलैंड्स। इसीलिए ये जो हम वेटलैंड डे है यानी कि आर्द्र भूमि दिवस, वो 2 फरवरी को मनाते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, पिछली वीडियो में आप जाके देखिए। और ये जो वेटलैंड है इसलिए हमारे इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट को सुरक्षित करते हैं। जो एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अवशोषित करते हैं। और बहुत सारी जैव विविधता होने के कारण सारे जो जैव जीव जंतु हैं उनके आपस में एक तंत्र बनाते हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, कि एक दूसरे से हम लोग संबंधित रहते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं। तो ये देखिए, भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और रामसर साइट यानी कि वेटलैंड, आर्द्रभूमि, जो भी आप कहना चाहें, सारे नाम हैं इसके। इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि क्वेश्चन इस टाइप के इसके नहीं आएंगे। आप पिछले पेपर किसी भी एग्ज़ाम के उठा के देख लीजिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पूरी वीडियो देख के बताइएगा कि अच्छी है या नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए, कोई भी आर्द्रभूमि स्थल जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया गया हो, उसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, इसे संरक्षित करना। उस जगह को जो भी हमने सूची में अपनी आर्द्रभूमि बनाई है, हमारे यहाँ जैसे 75 हैं तो पूरी 75 सूचीबद्ध हैं। क्यों? क्योंकि उनको संरक्षित करना और इसके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है, वो रामसर साइट्स कहलाती हैं। ठीक है, रामसर साइट्स इसका नाम क्यों है, रामसर क्या है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड के कन्वेंशन के रूप में भी जानते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वेटलैंड कहते हैं इन्हें, जो ये आर्द्रभूमि है तो वही वेटलैंड का कन्वेंशन कहते हैं। 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित ये किया गया था और 1975 में लागू किया गया था। भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्ष है। भारत ने 1 फरवरी 1982 के तहत इसमें हस्ताक्षर किए थे और भारत में 75 रामसर साइट्स हैं। अगस्त 2022 तक ये पूरा रिव्यू है यहाँ पे। और आपको इसके साथ और बता दूं, क्योंकि इसे हम रामसर साइट इसलिए कहते हैं, ईरान की रामसर जगह पे इसका कन्वेंशन हो रहा था। ईरान का एक शहर है रामसर, इससे कंफ्यूज मत होइएगा रामसर से। रामसर आप सोचे कि इंडिया का कोई शहर होगा, नहीं, ईरान का शहर है, इस चीज़ से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में जाते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है, तो इसका उत्तर है तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो हैं दोस्तों, वो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। कितनी है? तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स हैं, तो 14। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, पूरा लिखा हुआ है ये कि तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के 4 नए स्थल जोड़ दिए गए, तब ये 14 हो गई। एक तो चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, बुडबुर पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम, थेरूर आर्द्रभूमि परिषद, कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य। ये 4 जोड़ने के बाद यहाँ पे टोटल कितनी हो गई तमिलनाडु में? 14 हो गई। 10 + 4, पहले 10 थे।
तो इसलिए अब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो आर्द्रभूमि परिसर हैं, आर्द्रभूमि हैं, वो तमिलनाडु में है। इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी टीईटी जब आप देंगे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यूपी पीएससी देंगे या यूपी से संबंधित जो भी देंगे, और जो जिस राज्य में, अपने राज्य की आर्द्रभूमि याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं? उत्तर प्रदेश में हैं 10 रामसर साइट्स, यानी कि सेकंड नंबर पे हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, दूसरे, और फिर दूसरे नंबर पे यूपी आता है। इसमें 10 रामसर साइट्स हैं। इसकी पूरी 10 रामसर साइट्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ऊपरी गंगा नदी पहला, ये यहाँ पे है। फिर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में जो है तीसरे, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा, और ये सरसई, सुर सरोवर, हैदरपुर आर्द्रभूमि, मुजफ्फरपुर, फिर ये बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, संत कबीरनगर, ये सबसे बाद में जुड़ा। तो ये आप याद रखिएगा, ये 10 हैं। 10 के नाम मैंने इसीलिए दे दिए हैं कि यूपी टीईटी के लिए ज़रूरी है कि रट लें। और ये अभ्यारण्य से, इनसे आप समझ गए होंगे कि रामसर साइट्स किसे कहते हैं। ऐसा नहीं, वो स्पेशल होती हैं। यही जो अभ्यारण्य हैं या झील हैं, इन्हीं को आर्द्रभूमि कहते हैं, जहाँ पे वर्ष भर पानी रहता है। और आपने खुद ही देखा, अभ्यारण्य वगैरह में देखो कितनी ज़्यादा वहाँ जैव विविधता रहती है। झील है, झील के किनारे कितने पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ जानवर भी रहते हैं। तो आप खुद ही समझ जाइए कि कौन सी जगह को आर्द्रभूमि कहते होंगे, आपकी समझ में आ रहा होगा। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन आर्द्रभूमि वाला जो है वो सबसे बड़ा रामसर स्थल। और सुंदरबन कहाँ पे है बताइए दोस्तों? तो सुंदरबन आपको पता ही होना चाहिए, पश्चिमी बंगाल में है। सुंदरबन का डेल्टा बनता है ना, आपको पता है, जहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये भी पता होगा आपको। तो मैंग्रोव वन कैसे होते हैं? जिनकी जड़ें आपस में जुड़ी रहती हैं, दलदली भूमि पे होते हैं जो, है ना। तो दलदली भूमि का मतलब क्या हुआ? आर्द्रभूमि। पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ये 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 2019 में रामसर स्थल में जगह मिली। 2019 में कहा गया कि ये एक रामसर साइट है, ये एक वेटलैंड है, ये एक आर्द्रभूमि है। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? वो सबसे बड़ा था, पश्चिमी बंगाल वाला है ना, सुंदरबन वाला। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे होगा रेणुका वेटलैंड? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड जो है केवल 20 हेक्टेयर की जगह में है और भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है ये। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आर्द्रभूमि के, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हम क्या याद कर लेते हैं, केवल कितने वेटलैंड हैं, वेटलैंड। इसे रामसर साइट क्यों कहते हैं, कब कन्वेंशन हुआ था, कहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, इस तरह के नहीं। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ये आ गया, भारत में पहली रामसर साइट कौन सी है? सबसे पहली बार उसे वेटलैंड घोषित किया गया कि ये वेटलैंड है। तो 2 हैं, एक तो उड़ीसा में स्थित जो चिल्का झील है, वो चिल्का झील क्यों फेमस है, दूसरा कारण भी आप बताइएगा। और दूसरा है राजस्थान में स्थित केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, इसमें पक्षी बहुत तरह के मिलते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इसे वर्ड सेंचुरी भी कहते हैं केवला देव वाले को। इसमें वास्तव में जो गए होंगे, जिन्हें देखा है, तो यहाँ जगह जगह वास्तव में आपको पानी, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी जगहों पे पानी भरा हुआ दिखेगा। या आप गर्मी में भी जाएंगे तो भी, ठीक है। और बहुत घना है ये, बहुत सारे यहाँ पे तरह तरह की जैव विविधता, यानी कि पेड़ पौधे भी बहुत तरह के हैं और जानवर भी बहुत तरह के मिलते हैं। तो ये पूरा लिखा हुआ है। उड़ीसा स्थित चिल्का झील और राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अक्टूबर 1981 में, इसको भी याद रखिएगा, अक्टूबर 1981 में एक साथ दोनों को रामसर साइट की मान्यता मिली थी। इसीलिए ये दोनों भारत की पहली रामसर साइट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 तक भारत में कितनी आर्द्रभूमि है? ये बता चुकी हूँ मैंने, अगस्त की आपको रिपोर्ट अभी दी सुबह, वो पहले जो पहला क्वेश्चन था उसमें, सुबह नहीं, पहले क्वेश्चन में। तो आपको पता ही है 75 रामसर साइट है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्द्रभूमि को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, इसे पृथ्वी के गुर्दे कहते हैं, इसके साथ साथ सुपर मार्केट भी कहते हैं। यानी कि सुपर मार्केट क्या, जो सुपर हो पूरे एरिया में, है ना। और अब पृथ्वी के गुर्दे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारे शरीर के जो बेकार तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे गुर्दे ना। तो इसी तरह से ये भी जो है रामसर साइट में जो पेड़ पौधे होते हैं या जो आर्द्रभूमि होती है, दलदली भूमि जो होती है, वो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी खराब तत्व हैं, यानी कि CO2 जैसे है, उसको ये आर्द्रभूमि जो है सोख लेती है और हमारे एनवायरनमेंट को साफ बनाती है। इसीलिए इसे पृथ्वी के गुर्दे कहते हैं, याद रखिएगा। जो गुर्दों का काम है हमारे शरीर में, वो
रामसर साइट्स यानी कि आर्द्रभूमि का काम है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये लिखा हुआ है पूरा, आप देख लीजिए। जैव विविधता में सुपरमार्केट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हर तरह की जैव विविधता आपको मिल जाएगी पूरा सुपरमार्केट में। जैसे आप एक बार सुपरमार्केट में चले गए तो आपको सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ वहाँ मिल जाती है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी है। ठीक है, वेटलैंड का मतलब ये है कि आप वेटलैंड में चले जाइए, छोटे से छोटे पेड़ पौधे से लेके बड़े से बड़ा पेड़ मिल जाएगा, और जानवर भी हर प्रकार के मिल जाएंगे, कीट पतंगे से लेके बड़े से बड़े जानवर तक। अगला प्रश्न है, आर्द्रभूमि का सम्मेलन कितने वर्ष में होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको लिया। जी हाँ, 3 वर्ष में। तो हर 3 वर्ष में इसका सम्मेलन होता है, इसको याद रखिएगा। फरवरी में, और ये यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे 2 फरवरी लिखना भूल गए हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये आर्द्रभूमि सही से लिख लीजिएगा दोस्तों, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, और चाहे वर्ल्ड वेटलैंड डे भी आप कह सकते हैं। दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, और हर 3 वर्ष में इसकी COP का सम्मेलन होती है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। COP की फुल फॉर्म होती है, बहुत सारे आपने देखो COP20 और इस तरह से, तो COP की फुल फॉर्म भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि आर्द्रभूमि पूरी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग कवर करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये जो कवर करती है वो पूरी पृथ्वी का 6% भाग कवर करती है। बहुत कम भाग कवर करती है आर्द्रभूमि, पूरे पृथ्वी की बात हो रही है। पूरे विश्व में जो जितनी सारी आर्द्रभूमि है, अभी आएगा क्वेश्चन उससे संबंधित, तो समझ लीजिए केवल 6% भाग। फिर भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी उपयोगी, आप देखिए, जिनका हमें संरक्षण करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत जैव विविधता यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं पूरी पृथ्वी की तुलना में? ये सब इसमें पाए जाते हैं, तो वो हैं 40%, यानी कि पूरी पृथ्वी का 40%, और जबकि केवल 6% भाग ही कवर कर रही है पृथ्वी का आर्द्रभूमि जो है, और 6% में पूरी पृथ्वी के 40% जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं। तो आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आर्द्रभूमि। तभी तो इसे सुपरमार्केट कहते हैं, कि कहते हैं कहीं भी चले जाओ छोटी दुकानों पे बहुत कम मिलेगा, इसमें आ जाओ तो सभी कुछ मिलता है छोटी सी जगह में, इसीलिए इसको सुपरमार्केट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी आर्द्रभूमि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है अभी पढ़ेंगे, इससे पहले आपको बता दूं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान वाला, और लोकटक झील मणिपुर की। और ये क्यों लोकटक झील फेमस है आपको पता है? कि यहाँ पर तैरता हुआ क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका आपको नाम बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन आता भी है लोकटक झील वाला, इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा वाला है, इसका आंसर आप बताना। तो यहाँ पे देखिए किसे कहते हैं मॉन्ट्रेक्स। मनुष्य की गतिविधियों के कारण, मतलब जो हम क्रिया करते हैं, जो हम गतिविधियाँ करते हैं, आर्द्रभूमि, सही कर लीजिएगा, आर्द्रभूमि का सिकुड़ना या संकट में आना, जिसके कारण हम इसका अलग रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जिस जगह पे ये आर्द्रभूमि है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अपनी गतिविधि कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, जैसे लोकटक झील आप देखो, वहाँ पे लोग जाते हैं मछली वगैरह पकड़ने, ये सब। तो अगर हम ये सब काम कर रहे हैं तो क्या होगा, वो संकट में आ जाती है वो जगह, या वो जगह अपना एरिया जो है उसका छोटा हो जाता है। तो इस वजह से इसे हम अलग रिकॉर्ड में रखते हैं, यानी कि ये इफेक्टेड हो रहा है। ये पार्ट, जो पार्ट इफेक्टेड होता है मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा, उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। यानी कि रामसर संधि के तहत ऐसी आर्द्रभूमि स्थलों की सूची जिनमें तकनीकी विकास कर लिया हमने कुछ, या प्रदूषण कर दिया, या मानवीय हस्तक्षेप के कारण उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए हम उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। और हमारे यहाँ 2 चीज़ें देखो, मैंने आपको बता ही दिया। एक क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मैंने आपको पहले बताया बहुत बड़ा है ये, लेकिन मानव गतिविधियों की वजह से या और कारणों की वजह से। और लोकटक झील मैंने आपको बताई दी, जगह जगह वहाँ पैचेस है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोग जाते हैं वहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं। तो इस वजह से देखिए ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है कि कुछ ना कुछ इसमें कमी आ रही है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? मैंने आपसे कहा था 6% पूरी दुनिया का एरिया कवर करती हैं, ये बताया। उसमें दुनिया में 2400 से ज़्यादा रामसर साइट हैं इस 6% एरिया में, जो कि 25 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में फैली हुई हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला है, विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है? वो हमारे भारत की पहली थी, 2 है ना, 2 बताई थी मैंने आपको, और इसमें विश्व की पहली, तो विश्व की सबसे पहली रामसर साइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। कौन सी है? कॉबर्ग पेनिनसुला। ठीक है, कॉबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया की है, याद रखिएगा। तो जो मैप में, हमारे मैप में जो है, यहाँ पे एशिया, यहाँ पे यूरोप है, एशिया है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना, अफ्रीका है, और ये
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी रामसर साइट है, विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है वो यूके में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इससे ये होगा कि ये जो रामसर साइट से संबंधित क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पे सारे करा दिए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, जो क्वेश्चन अक्सर हमें नहीं मिलते हैं, हमारे माइंड में चलते हैं कि इसका आंसर, ये क्वेश्चन कौन सा, ये क्वेश्चन कॉमन से हम रामसर साइट के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस एक सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है अपने उसमें याद रखिएगा, 75 रामसर साइट हमारी इंडिया में है, 14 सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पर 10 जो है वो यूपी में। ये तो कॉमन क्वेश्चन है। और उसके बाद पूरे और जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा। इसी तरह की ईवीएस की जो वीडियो है मैं डेली अपलोड करूँगी, जिससे कि पर्यावरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत ना हो, मेरी यही कोशिश रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।